पंजाब के लुधियाना से है, जहां जीएनई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के 70वें स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों की सराहना करते हुए संस्थान के योगदान को देश निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अपने संबोधन में संस्थान की उपलब्धियों और सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 70 वर्षों में इस कॉलेज ने 40,000 से अधिक इंजीनियर और 10,000 उच्च शिक्षित स्नातक तैयार कर देश के विकास में अहम योगदान दिया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कॉलेज के समावेशी मॉडल की विशेष रूप से सराहना की, जहां 70% सीटें ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए आरक्षित है। उन्होंने इस आरक्षण को सामाजिक न्याय और समान अवसर का सशक्त उदाहरण बताया। हालांकि उन्होंने संस्थान द्वारा शुरू किए गए आईपीएस और आईएएस परीक्षाओं के लिए कोचिंग कार्यक्रमों को युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। राज्यपाल कटारिया ने अपने संबोधन में हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ और भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान का भी उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास इस समस्या के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि जागरूकता अभियान, धार्मिक संस्थाओं की भागीदारी और खेल गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को सही दिशा दी जा रही है। साथ ही गुलाब चंद कटारिया ने यह भी कहा कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। 70 वर्ष पहले मैं सोचता हूँ उस समय, और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने भी कल्पना करके इस संस्था को स्थापित किया, अब तक जैसा मुझे बताया है कि 40,000 अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर यहाँ से तैयार होकर के देश और दुनिया में 10,000 बच्चे जो है ना, उन्होंने एक तरह से हायर एजुकेशन करके जो है वो देश को दिए। देश के निर्माण में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहता है तो इंजीनियरों का रहता है। इस संस्था ने सबकी मदद से इस संस्था को इस रूप में ले जाकर खड़ा किया, और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा कि ये पहली सोच मैंने कहीं एजुकेशन में देखी है जहाँ 70% बच्चे, ग्रामीण बच्चों को यहाँ एक तरह से एडमिशन में आरक्षण मिलता है। सामान्यतः देश में मैं भी इतना घुमा हूँ, इस प्रकार का किसी का भी सोच नहीं हुआ कि ग्रामीण बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा से जोड़ करके एक देश के निर्माण में उपयोगी बनाया जाए, तो इस सोच है। फिर अभी इन्होंने आईपीएस और आईएएस बनाने की दृष्टि से भी जो कोचिंग शुरू की है वो बहुत स्वागत योग्य है।